चैप्टर नंबर 9, एक्सरसाइज नंबर 9.2, क्वेश्चन नंबर 7 तक आप लोगों को ट्राई करने के लिए दिया था बच्चे। इसके अंदर डाउट्स हमारे पास आए हैं क्वेश्चन नंबर 3, 5th और 7th। देखिए थर्ड क्या कहता है। कह रहा है इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। सर नेक्स्ट 5 टर्म्स का कोई फार्मूला नहीं होता। हम क्या करते हैं, टोटल 10 टर्म का सम निकाल लेते हैं, उसमें से शुरू के 5 का सम माइनस कर देते हैं तो हमें नेक्स्ट 5 मिलता है। ऐसे ही 6 और नेक्स्ट 6 अगर देगा तो 12 टर्म का सम निकाल लेंगे आप और शुरू के 6 का उसमें से माइनस कर देंगे। ऐसे ही वो आपको फर्स्ट 10 और नेक्स्ट 10 की अगर बात करता है तो आप 20 का निकाल कर उसमें से फर्स्ट 10 माइनस कर देंगे तो नेक्स्ट फर्स्ट 10 माइनस कर देंगे तो नेक्स्ट 10 का आपको मिल जाएगा। तो फंडामेंटल यही है कि अगर आपको नेक्स्ट का कभी भी सम चाहिए तो आप करेंगे क्या कि टोटल जितना बैठ रहा है उतना निकाल कर उसमें से शुरू का माइनस कर देंगे, क्योंकि जो फॉर्मूला हमारे पास है एन का वो फर्स्ट एन टर्म्स का फॉर्मूला है, शुरू की एन टर्म्स, बाद की या बीच में कहीं से लेने का फॉर्मूला नहीं है। तो आपको दिया गया फर्स्ट टर्म 2 है और पहली 5 टर्म का सम जो है वो 1/4 है अगली 5 का। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट टर्म आपको दे दी गई 2, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5। हाँ भाई, नेक्स्ट 5 कैसे, S10 माइनस S5, ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक, इसकी मल्टीप्लाई इधर करी हमने, 4 इंटू S5 S10 माइनस S5। सर 4 बार S5 तो ये रहा, एक बार और इसे इधर उठा ले तो 4 + 1 कितना हो गया, 5। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं 5 इंटू S5 और इक्वल में लिखा है S10। S5 का फार्मूला बता दो, 5/2 2a प्लस 5 माइनस 1 यानी कि 4d। S10 मतलब 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1 यानी कि 9d। यहां तक ओके। सर 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 से ये कैंसिल हो गया 2 पर, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी, a हमारे पास है 2, यहां रख दिया, 2 2 जा 4, 5 4 जा 20 प्लस 20d इज इक्वल्स टू, यहां पर हमारे पास 2 है बाहर, ये 2 2 जा 4 और 4 2 जा और 9 2 जा 18d। 20d में से 18d चले गए, 2d। तो आपको मिला 2d इज इक्वल्स टू 8 माइनस 12, सॉरी 8 माइनस 20 माइनस 12। तो d की वैल्यू कितनी आ गई सर, a आपके पास आ गया, d आपके पास आ गया। उसने हमारे से ये कहा कि हमें शो करना है 20th टर्म माइनस 112 होगी। भाई हमें नहीं पता 20th टर्म क्या होगी, हमने तो फार्मूला पता है ए एन का, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो A20 क्या होता है, a प्लस 19d। तो A20 इज इक्वल्स टू a प्लस 19d। a की वैल्यू 2 है सर, d की वैल्यू -6 है, तो 19 इंटू -6 2 माइनस 114 यानी कि माइनस के 112। आंसर क्या लाना था हमें, चेक कर लें एक बार, क्लियर हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अगली प्रॉब्लम हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। ऐसे क्वेश्चन बहुत करे थे आपने क्लास 10th में, भूल गए आप, आरएस में और बाकी एक्स्ट्रा बुक्स में मौजूद थे कि pth टर्म 1/q है और qth टर्म 1/p है। उसने आपसे ये कहा कि pq टर्म्स का सम निकालिए, सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म्स, वो हाफ ऑफ pq प्लस 1 होगा, ये हमें प्रूव करना है। सर कोई सी भी टर्म का सम या कोई सी भी टर्म निकालने के लिए दो ही चीजों की जरूरत होती है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। वो मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास दो टर्म्स हैं। तो अगर मेरे पास दो टर्म्स हैं तो मैं बड़े आराम से उन दो टर्म से दो इक्वेशन निकाल सकता हूँ और दो इक्वेशंस की हेल्प से मैं सॉल्व करके दोनों वेरिएबल फाइंड आउट कर सकता हूँ, ए और डी। और जैसे ही मुझे ए और डी मिलेगा उसके बाद जितने भी टर्म्स का सम चाहिए हो
या कोई सी भी टर्म चाहिए हो, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या फंडामेंटल रहेगा, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5, लेट कर लेना, लेट द फर्स्ट टर्म बी ए, लेट द कॉमन डिफरेंस बी डी। उसने आपसे कहा गया इस क्वेश्चन में पीएथ टर्म 1/q है और क्यूएथ टर्म है 1/p। हाँ भाई, पीएथ टर्म का क्या मतलब हुआ, a प्लस, शाबाश, p माइनस 1 इंटू डी। और ए क्यू का क्या मतलब हुआ, a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। कोई परेशानी, दिक्कत, दुविधा, मन में कोई शंका किसी के हो तो बोलिए प्लीज। दो इक्वेशन आ गई सर आपके पास ए और डी में। हाँ भाई, दो इक्वेशंस आ गई ए और डी में, इन्हें सॉल्व करके ए और डी निकालना है बस आपको। तो आप इन्हें सिंप्लीफाई कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने, यहीं का यहीं, ये कट गया बच्चे, इन दोनों से डी बाहर, अंदर रह गया p माइनस 1 माइनस क्यू प्लस 1 इक्वल्स टू 1/q माइनस 1/p। 1 से 1 कैंसिल, d ब्रैकेट में p माइनस क्यू, और एलसीएम ले लिया p माइनस क्यू अपॉन पी क्यू। आ गया क्या, देखना p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या वैल्यू आ गई d की, 1/, बिल्कुल ठीक बात, d आ गया 1/p। सर ये d की वैल्यू आई अभी हमारे पास। इसके बाद आप इसे उठाकर किसी भी एक इक्वेशन में रख दें जिसमें आपका जी कर रहा हो। मेरा मन था मैं फर्स्ट में रखूं, आपका मन सेकंड में रखने को कर रहा है तो आप सेकंड में भी रख सकते हैं, इट डजंट मैटर। नाउ वी पुट दिस वैल्यू ऑफ डी इन फर्स्ट इक्वेशन, वी विल गेट व्हाट, a प्लस p माइनस 1 इंटू 1/pq इक्वल्स टू 1/q। इसे उधर ले गए, 1/q माइनस p माइनस 1/pq। एलसीएम बताओ, PQ q से q कटा, p ऊपर, pq से pq कटा, एज इट इज रहेगा, बाहर माइनस है तो माइनस p प्लस 1। a की वैल्यू भी बाई चांस 1/pq ही आ गई, बाई चांस दोनों सेम हो गई, ए बी और डी बी। अब आपके पास ए बी आ चुका है, डी बी आ चुका है। क्या कह रहा था निकालने को, सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म्स। क्या मांग रहा था हमारे से, सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म्स, मतलब एस पी क्यू मांग रहा है, यानी कि पी क्यू अपॉन 2a प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी। सर आपके पास वैल्यूज हैं सारी, इसमें रख दीजिए। ये आ गया पी क्यू अपॉन 2 ब्रैकेट में 2/pq। भाई a की वैल्यू 1/pq है, 2 ऊपर था तो 2/pq हो गया। d की वैल्यू 1/pq है तो pq माइनस 1/pq हो गया। इसका हमने एलसीएम ले लिया, pq आ गया, ऊपर आ गया pq अपॉन 2 प्लस pq माइनस 1/pq। pq से pq कट गया, हाफ ऑफ pq प्लस 1 बच गया। क्या चेक करना, क्या लाना था, हाँ जी, कंफ्यूजन हो रहा, कंफ्यूजन उसे होता है जो प्रैक्टिस नहीं करता। तो सर आपके पास दो इक्वेशन आई थी, हमने दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया, ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करी। जैसे ही हमें ए और डी मिला, एट वंस हमने उठाकर उसकी जो भी टर्म उसने हमारे से जिसका भी सम मांगा था वो सम, या जो भी टर्म वो मांगता वो टर्म हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज वी नीड ओनली टू थिंग्स, ए एंड डी, एंड बोथ आर विद अस। आगे चले, इसके बाद हमारी अगली प्रॉब्लम है 7। सुनिए सर 7 क्या कहता है। 7th में उसने ये बोला कि फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द एपी whose kth term is 5k plus 1। अच्छा, kth टर्म आपको दे दी 5k plus 1 और सम मांग रहा है किसका, n टर्म्स का। एक बात बताओ, kth टर्म का मतलब a k हो गया, अगर मुझे a1 निकालना है तो मैं k को क्या रखूंगा, 1। a2 निकालना है तो k को क्या रखूंगा, तो 1 पुट करके a1 आ जाएगा, 2 पुट करके a2 आ जाएगा, a2 माइनस a1 कर देंगे, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा।
फर्स्ट टर्म आ गई, कॉमन डिफरेंस आ गया, जो मांग रहा है वो कैलकुलेट कर दो। मैंने आपसे कहा था कि आपको दो चीजों की जरूरत होती है, ए की और डी की। एपी में ए और डी, जीपी में ए और आर, दो चीजों की हमें जरूरत रहती है। कितनी भी टर्म का सम निकाल लो, कोई सी भी टर्म निकाल लो। देखिए कैसे, हटा दूं इसे, देखिए सर ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7, उसने आपको kth टर्म दे दी, कितनी है 5k+1। आपने लिखा पुट k इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन। A1 5 1 5 + 1, A2 5 2 10 + 1 11 एंड सो ऑन। बताइए सर, फर्स्ट टर्म हो गई 6, कॉमन डिफरेंस होता है A2 - A1 यानी कि 5। फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस आ गया, क्या मांगा, सम ऑफ n टर्म्स, nth टर्म नहीं, सम ऑफ n टर्म्स, Sn मांगा। Sn का फॉर्मूला n/2 2a + n-1 × d। सर रख दीजिए वैल्यूज, चाहो तो a + l भी लगा सकते थे। आप कहो कैसे, a है l तो है नहीं, l का मतलब nth टर्म होती तो n k की जगह n रख के nth टर्म ही तो आती। भाई अगर a k दे रखा है और वो k टर्म है और मुझे nth टर्म चाहिए, तो मैं k को n रख दूंगा, nth टर्म आ जाएगी। 1 रखने से फर्स्ट टर्म आई, 2 रखने से सेकंड टर्म आई, 3 रखने से थर्ड टर्म आती, तो n रखने से क्या आती, nth term, and that nth term behaves like the last term, so we can apply the formula n/2 a + l also। वो भी लगा सकते हैं, नहीं समझ में आए तो एज इट इज रहने दो, बस रख दो वैल्यूज। बोलो n/2, a कितना था भाई 6 2 12, d है 5, 5n - 5, n/2 5n + 7। चेक कर लो भाई आंसर क्या आ रहा था। ये हुआ 7th क्वेश्चन हमारे पास, बहुत आसान, कोई परेशानी। सर ये 1 से 7 तक के क्वेश्चन आप लोगों को कल परसों ट्राई करने के लिए दिए गए थे, ठीक है। आज मैं आपको बाकी के क्वेश्चंस का हिंट दे रहा हूँ, करेंगे आप लोग खुद ट्राई, फिर भी यदि कोई नहीं होता तो हम कल उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड्स, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8, सुनिए ध्यान से। कह रहा था सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज इतना। कह रहा पी क्यू कॉन्स्टेंट है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। आपको दे रखा है Pn + Qn²। क्वेश्चन नंबर 8, Sn दे रखा है Pn + Qn²। हाँ बच्चे, ये Sn की वैल्यू है आपके पास। उसने आपसे ये बोला कि भाई आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, आपने वही n की जगह 1 2 पुट करना है। याद रखना पहली टर्म का सम खुद पहली टर्म होती है, पहली दो टर्म के सम में से पहली टर्म का सम माइनस कर दें तो दूसरी टर्म आ जाती है, यानी कि A2 = S2 - S1, A3 = S3 - S4 - S3। क्लियर हो रहा है भाई गर्विता? यस सर। आपने लिख लो भाई S1 कितना, S2 कितना 2p + 4q, S3 बताइए क्या बैठेगा 3p + 9q। सर A1 इक्वल होता है S1 के, मतलब p + q। A2 इक्वल होता है S2 - S1। बोलो, वैसे तो इसकी जरूरत नहीं थी हमें S3 की, कोई बात नहीं। S2 में से S1 माइनस कर लिया, 2p में से p गया p और ये गया तो 3q। सर A1 आ गया, A2 आ गया, मुझे चाहिए कॉमन डिफरेंस, वो होता है A2 - A1।
p+3q में से p+q चला गया, p से p कट गया, 3q माइनस q क्या बचा? -q भाई। प्लस का 2q आ जाएगा आपके पास, देखो। बोलिए सर, क्लियर यहां तक? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हो गया सभी को? अगला सुनिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे डालिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये लास्ट ईयर की क्लास 10th की जो है RS अग्रवाल में भी था क्वेश्चन। क्या कह रहा है? द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस आर इन द रेशियो दिस। कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18 टर्म। सर, दो एपी हैं, दो। इसका मतलब दोनों का फर्स्ट टर्म अलग अलग होगी, दोनों का कॉमन डिफरेंस अलग अलग होगा। तो आप लेट कर लेंगे, लेट द फर्स्ट टर्म बी a1 एंड a2, लेट द कॉमन डिफरेंसेस बी d1 एंड d2। उसने आपको दोनों की n टर्म्स के सम की रेशियो दे रखी और 18 टर्म की रेशियो मांग रखी। याद रखना, जिस भी टर्म की रेशियो मांगी जाएगी उसका दुगना करके एक माइनस करके n की जगह वो पुट करेंगे। 18 का डबल 36, एक कम करो 35, तो n की वैल्यू 35 आ गई हमारे पास। बात क्लियर है सभी को? कोई परेशानी? देखिए कैसे। लेट द फर्स्ट टर्म बी a1 एंड a2, लेट द कॉमन डिफरेंस बी d1 एंड d2। साथ साथ हिंट नोट करते चलें, कहीं कोई क्वेश्चन पूरा होगा तो वो पूरा भी करा रहा हूं मैं आपको। इसलिए आपको दे रखा है Sn अपॉन Sn डैश, कह दिया मैंने इसे। सर आपको सम दे रखा है इसका 5n+4 रेशो 9n+6। क्या फॉर्मूला होता है सर Sn का? n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू d1 अपॉन में n/2 2a2 n-1 इंटू d2। देखना ये कट गया क्या? ये बचा ऊपर, ये बचा नीचे। अब इसके बाद सिर्फ और सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि आपको कौन से टर्म की रेशियो चाहिए। आपको चाहिए 18 टर्म, क्या रखेंगे इनको? 2 इंटू 18 -1, बस ये याद रखना और आगे अपने आप प्रोसीड कर लेना, आंसर मिल जाएगा आपको। आप देख सकते हैं मिलता जुलता एक एग्जाम्पल भी है पीछे। जी हाँ सर, एक पेज पीछे पलटिए, एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए। सेम टू सेम एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 6। दो एपीज के सम ऑफ एन टर्म्स की रेशियो दे रखी है और मांग रहा है 12 टर्म की रेशियो निकालो। हाँ भाई, क्या रखेंगे इनको 12 के अकॉर्डिंग? डबल कर दो 24, 1 माइनस कर दो 23। देखो 23 पुट कर रखा है क्या? सिस्टम क्लियर हो गया सभी को? आगे चलते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स, कह रहा है देन फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट p प्लस q टर्म्स। भाई हमें नहीं पता। उसने हमारे से ये कहा पहली p टर्म्स का सम इक्वल है पहली q टर्म्स के सम के। अच्छा जी, तो आप क्या करेंगे? sp को sq के इक्वल रख देंगे। ध्यान दीजिए बच्चे, ना तो आपको फर्स्ट टर्म पता है और ना ही आपको पता है कॉमन डिफरेंस। आपने लेट कर लिया, लेट द फर्स्ट टर्म बी a, लेट द कॉमन डिफरेंस बी d। पहली p टर्म्स का सम पहली q टर्म्स के सम के इक्वल है। अच्छा, sp का क्या मतलब हुआ? p/2 2a प्लस इंटू डी, और sq का मतलब q/2 2a प्लस q-1 इंटू डी। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? हाँ भाई, क्लियर यहाँ तक? चलें आगे। देखना 2 से 2 कैंसिल हो रहा क्या?
अंदर मल्टीप्लाई कर दी 2AP पी स्क्वायर डी और माइनस पी डी, इधर 2AQ क्यू स्क्वायर डी माइनस क्यू डी। इतने तक कोई प्रॉब्लम? सिर्फ मल्टीप्लाई करिए और कुछ नहीं करा। सारी टर्म्स को एक तरफ कलेक्ट कर लो। जरा देखना, लेफ्ट में है 2AP, उधर है 2AQ। तो अगर मैं इसे इधर लाके 2A कॉमन ले लेता हूं इसमें से और इसमें से, क्या बचेगा भाई अंदर? P माइनस क्यू। अच्छा, इसमें से और इसमें से इसे इधर लाकर D कॉमन ले लूं, अंदर क्या बचेगा? यार ये तो फॉर्मूला होता है, P प्लस क्यू P माइनस क्यू, माइनस का PD प्लस का QD। तो माइनस के D कॉमन ले लूं, अंदर P माइनस क्यू बचेगा क्या इसमें भी? ये क्वेश्चन भी क्लास 10th में आ चुका है। आप जरा ध्यान से देखकर बताओ, तीनों टर्म में से कॉमन क्या है? P माइनस क्यू। शाबाश, P माइनस क्यू। P माइनस क्यू आपने बाहर निकाल लिया, अंदर बच गया 2A प्लस ब्रैकेट में P प्लस क्यू इंटू डी और साथ में माइनस डी। इन दोनों से D कॉमन ले लिया मैंने, तो ये बच गया क्या अंदर? -1 इंटू डी। यस सर। डी वालों में से D कॉमन ले लिया ना, तो P प्लस क्यू उसमें और -1 वहां पे, ये आ गया। सर ये वाली टर्म चली जाएगी जीरो में, तो आपको 2A प्लस P प्लस क्यू -1 इंटू डी की क्या वैल्यू मिल गई? जीरो। उसने आपसे मांगा क्या? ध्यान से देखो, मांगा क्या? सम ऑफ फर्स्ट P प्लस क्यू टर्म्स, यानी कि उसने मेरे से S P प्लस क्यू मांगा। भाई मुझे फार्मूला पता है, P प्लस क्यू अपॉन 2 ब्रैकेट में 2A प्लस P प्लस, भाई इसकी वैल्यू तो मुझे पता है, कितनी है? जीरो। तो जीरो की मल्टीप्लाई किसी से भी हो, क्या आ जाता है? जीरो। चलो जी, परफेक्ट आंसर जीरो आ गया क्या? कोई परेशानी? ये था 10th क्वेश्चन। ठीक है जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11th जो है, जो अगला क्वेश्चन है, उसके अंदर ना आपको ये वैल्यू पुट करनी है। एक बार आप खुद ट्राई करना, क्वेश्चन बहुत आसान है, दिखने में जरूर कॉम्प्लिकेटेड है। लास्ट ईयर की आरएस का क्वेश्चन है, वहां एग्जाम्पल 11 हुआ करता है। किया क्या है, कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू एंड आर टर्म्स ऑफ एन एपीआर एबीसी रेस्पेक्टिवली। मतलब ए है पी टर्म्स का सम एस पी, बी है क्यू टर्म्स का सम मतलब एस क्यू, और आर है सी है सॉरी आर टर्म्स का सम मतलब एस आर। तो आप पहले लेट कर लेंगे, लेट द फर्स्ट टर्म बी कैपिटल ए, स्मॉल ए मत लेना। क्यों? ए इसमें दे रखा है। लेट द कॉमन डिफरेंस बी डी, फर्स्ट टर्म ले ली हमने ए, कॉमन डिफरेंस हमने ले लिया डी। तो यहां से आपको एबीसी की वैल्यू मिल जाएगी। ए आएगा P अपॉन 2 प्लस P माइनस 1 इंटू डी। डी आएगा वो क्यू टर्म्स का सम है, मतलब Q अपॉन 2 प्लस Q माइनस 1 इंटू डी। सी है R टर्म्स का सम, मतलब R अपॉन 2 प्लस R माइनस 1 इंटू डी। Now you are having the value of A, B and C. What you have to do now? Take the left hand side which we have to show. Put the values of A, B and C. सब कुछ कट जाएगा, जीरो आ जाएगा। कोशिश करिएगा, हो जाए बेटर, नहीं हो मच बेटर, मैं सिखा दूंगा, टेंशन मत लेना। अगला कह रहा है सम ऑफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ m एंड n टर्म्स ऑफ एन एपी इज इतना। कह रहा है mth और nth टर्म की रेशियो ये होगी, ये प्रूव करिए। अच्छा, m और n टर्म्स के सम की रेशियो दे रखी, और mth और nth टर्म की रेशियो मांग रहा। सम की रेशियो दे रखी है, टर्म की रेशियो मांग रखी है। कोई टेंशन नहीं, आप फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। देखिए कैसे, सिर्फ हिंट दे रहा हूं, करेंगे खुद। हाँ बच्चे, क्वेश्चन नंबर है 12। एस एम अपॉन एस एन दे रखा है, एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। एस एम क्या होता है? यही तो, हाँ भाई एस एम का यही तो मतलब होगा।
बोल नहीं रहे? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया, m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, 2 से 2 भाग गया, m से m और इधर n से n, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2a प्लस एम डी माइनस डी, 2a प्लस एन डी माइनस डी इक्वल्स टू m अपॉन n। कर दोगे सर क्रॉस मल्टीप्लाई? जैसे यहाँ इस तरीके से कॉमन वॉमन लेके करा था, ऐसे ही आपको a और d की वैल्यू मिल जाएगी, a की d के टर्म्स में या d की a के टर्म्स में, निकाल लेंगे। यस सर। इसकी मल्टीप्लाई इधर करोगे ना बेटे, एम एन डी तो कट जाएगा, ए वाले एक तरफ ले लेना, डी डी वाले एक तरफ ले लेना, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी डी की वैल्यू ए की टर्म्स में या ए की वैल्यू डी की टर्म्स में, किसी एक में निकाल लेना और जो आपको चाहिए उसमें उठा के पुट कर देना। ठीक, कोशिश करोगे तभी पता चलेगा, सारा मैं बता दूंगा तो तुम क्या करोगे, इसलिए पूरा नहीं कर रहा हूं। अगला देखिए 13 क्या कहता है, कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज इतना। अच्छा जी, और mth टर्म दे दी आपको 164। यार एक बात बताओ, अभी कराया था मैंने आपको क्वेश्चन, एस एन दे रखा है, एन को 1 2 3 रख दो, a1 इक्वल टू s1 फर्स्ट टर्म आ गई, a2 इक्वल्स टू s2 माइनस s1 सेकेंड टर्म आ गई, a कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे a2 माइनस a1 करके, a मिल गया, d मिल गया। mth टर्म दे रखी है, mth टर्म का क्या मतलब, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ए पता चल चुका, डी पता चल चुका, m निकालना है, कर लेंगे आराम से। अगला देखिए 14, जो नहीं होंगे वो मैं बता दूंगा, लेकिन करना है एक बार अपने आप। आगे कह रहा है इंसर्ट 5, हाँ 164 के इक्वल रख देंगे। कह रहा है इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 एंड 26 सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन एपी। 5 नंबर इंसर्ट करने कि रिजल्टिंग सीक्वेंस एपी बन जाए। आप मान लेना लेट द 5 नंबर्स बी a1 a2 a3 a4 a5, कैपिटल में ले लेना। ठीक, और आपको इंसर्ट करना है 8 और 26 के बीच में, 2 नंबर तो ये हो गए, 5 आपने बीच में इंसर्ट करे, टोटल कितने हो गए, 7 हो गए। तो पहली टर्म तो हो गई हमारे पास 8 और 7th टर्म कौन सी हो गई, 26, मतलब a7 26 हो गया। 5 आपने बीच में इंसर्ट करी, 2 ये हैं, 7 टोटल हो गई, आखिरी 26 है तो 7 टर्म 26 हो गई। 7 टर्म का क्या मतलब, a प्लस 6d, ए आपको पता है, डी निकाल लो, डी इसमें जोड़ते चले जाओ 8 में, सारे नंबर आ जाएंगे। ठीक है जी, इसके बाद 15 नंबर, 15 पे लिखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, 15 मैं खुद बताऊंगा आप, 16 17 18 आप लोग अपने आप ट्राई करेंगे, 16 इसी फंडामेंटल पे है जो अभी अभी आपने समझा 14th वाला। ठीक है जी, 16 17 18 खुद ट्राई करेंगे, तो आपको कुल मिलाकर आज 9.2 पूरी करनी है। जो भी प्रॉब्लम आपकी होंगी दैट वी डिस्कस टुमारो, कल आने से पहले एक बार ग्रुप चेक कर लेना, किसी वजह से अगर ऑफ होता है तो फिर परसों पढ़ाऊंगा। संडे को एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, ताकि मेरी कोशिश ये है कि मोस्ट प्रोबेबली हम संडे नहीं तो मंडे तक इस चैप्टर का जितना मैक्सिमम पार्ट है वो कवर कर लें, क्योंकि अभी चैप्टर 10 ही है, ज्यादा समय का नहीं है चैप्टर 10। एक एक्सरसाइज में 2 दिन लगेंगे, 3 एक्सरसाइज और 1 मिसलेनियस। ठीक है जी, तो लगभग 8 से 10 दिन का वो चैप्टर है हमारा, एक एक दिन की वो एक्सरसाइज है, यानी कि 10-12 दिन का काम इस चैप्टर के बाद हमारे पास है। कोशिश ये रहेगी कि 10 तारीख तक हर हालत में खत्म हो जाए, ताकि एमसीक्यू कराए जाए आपको। बस इतना करेंगे आज, 9.2 कंप्लीट कर लेंगे।